आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। भारत और डेनमार्क ने 4 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं और अपने ताउन और इश्तराक को बढ़ाने से इत्तफाक किया है। यूपीएससी ने प्राइवेट सेक्टर के 31 माहिरीन को मरकजी सरकार के आला ओहदों के लिए मुंतखब किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जमोई हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल बनाने के लिए 974 केनाल से ज्यादा आराजी भारत की हवाई अड्डों से मुताल्लिक अथॉरिटी को मुहैया करने का फैसला किया है। मुल्क में कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक 94 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 97.98% हो गई है, जो पिछले साल मार्च के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा शरह है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आसियान मुल्कों पर जोर दिया है कि वो रुकावटें दूर करें और तीसरे फरीक के हाथों आजादाना तिजारती समझौते के गलत इस्तेमाल की रोकथाम करें। कोविड-19 के मद्देनजर सामईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397846 और 1075। अब खबरें तफसील से। भारत और डेनमार्क ने 4 समझौतों पर दस्तखत किए हैं और अपना ताउन और इश्तराक बढ़ाने से इत्तफाक किया है। इससे पहले वजीर आजम मोदी और डेनमार्क की वजीर आजम मैटी फेडरिक्सन ने नई दिल्ली में बाहमी बातचीत की। गुफ्तगू के बाद एक बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क ने वबा के दौरान भी अपना ताउन जारी रखा। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले हमारी वर्चुअल चोटी मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों ने कलीदी नौयत की ग्रीन शराकतदारी के बारे में तारीखी फैसला किया था। जनाब मोदी ने कहा कि इससे जाहिर हो जाता है कि भारत और डेनमार्क दोनों ने माहौल को साफ सुथरा रखने का तहैया कर रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्क माहीगीरी, केमियावी खाद, खुराक को डब्बाबंद करने और अशियाए खुर्दनी के तहफ़्फ़ुज़ समेत कई शोबों में कई तरह की टेक्नोलॉजी के मैदानों में काम करेंगे। मोहतरमा फेडरिक्सन भारत के 3 रोज़ा दौरे पर कल रात नई दिल्ली पहुंची थीं। उमूर खारजा की वजीर ममलिकत मीनाक्षी लेखी ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। डेनमार्क की वजीर आजम का आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मिलने का प्रोग्राम है। डेनमार्क की वजीर आजम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के सब्ज़ाजार पर बाकायदा इस्तकबाल किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए मोहतरमा फेडरिक्सन ने कहा कि डेनमार्क भारत को अपना एक करीबी शराकतदार समझता है और उनका ये दौरा भारत और डेनमार्क के 2 तरफा ताल्लुकात में एक संगे मील साबित होगा। बाद में वो राजघाट गईं और बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि पर फूल नजर किए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भी डेनमार्क की वजीर आजम से बातचीत की। कुल 31 उम्मीदवारों को मुख्तलिफ वजारतों और सरकारी महकमों में कॉन्ट्रैक्ट और डेपुटेशन पर ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदों पर तकर्रुर की सिफारिश की गई है। इनमें से 3 उम्मीदवारों ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे के लिए और 19 को डायरेक्टर के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। अमले और तरबियत के महकमे ने दिसंबर 2020 और इस साल फरवरी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी से दरख्वास्त की थी कि मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदों के लिए मुनासिब उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाए। यूपीएससी ने इस सिलसिले में ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की थी। इन ओहदों को पुर करने के लिए पिछले महीने की 27 से इस महीने की 8 तारीख तक इंटरव्यू हुए थे। जम्मू कश्मीर सरकार ने जमोई हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल कायम करने के लिए 974 केनाल से ज्यादा जमीन भारत के हवाई अड्डे से मुताल्लिक अथॉरिटी को मुंतकिल करने का फैसला किया है। नए टर्मिनल से जमोई हवाई अड्डे पर बड़ी तादाद में जहाजों की आमदरफ्त मुमकिन हो सकेगी, जिससे रोजगार के मौके पैदा होंगे और मईशत और सियाहत को फरोग हासिल होगा।
मुल्क में कोविड से बचाव के लिए टीके लगाने का सिलसिला बराबर जारी है और आज उनकी तादाद 94 करोड़ से तजावुज कर गई है। मरकजी वजारत सेहत ने इसे कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक और कामयाबी करार दिया है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया है कि मुल्क में सेहतयाबी की शरह 97.98% हो गई है, जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे ज्यादा शरह है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 23,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। इस तरह मजमूई तौर पर 3,32,48,291 मरीज रूबा सेहत हो चुके हैं। इस वबा से 4,50,375 अफराद की जानें जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 248 अफराद की जानें तलब हुई। अब तक मुल्क भर में 58 करोड़ 13 लाख से ज्यादा कोविड के टेस्ट किए जा चुके हैं। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 95 करोड़ 51 लाख से ज्यादा टीके फराहम किए जा चुके हैं। इनमें भारत सरकार की तरफ से मुफ्त दिए गए टीके और इन रियासतों और मरकजी इलाकों की तरफ से बराह रास्त खरीदे गए टीके भी शामिल हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास अभी भी 8 करोड़ 51 लाख से ज्यादा टीके मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाना बाकी है। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम में मरकजी सरकार रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों को मुफ्त टीके फराहम करके उनकी इस मुहिम में मदद कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आसियान ब्लॉक से कहा है कि वो गैर महसूलाती रुकावटों एनटीबीज दूर करे। उन्होंने आसियान खित्ते के बाहर अक्सर तीसरे फरीकों के हाथों आजादाना तिजारत के मुआहदों के गलत इस्तेमाल पर काबू पाने के लिए भी कहा है। जनाब गोयल भारत आसियान तिजारत के मौजू पर खित्ते के वज़राए तिजारत के खुसूसी इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसका एहतमाम भारतीय सनत की कन्फेडरेशन ने किया था। जनाब गोयल ने कहा कि ये अफसोस की बात है कि माजी करीब में भारत को आसियान खित्ते को की जाने वाली बरामदात खासतौर पर ज़राअत और ऑटो शोबे में बहुत सी पाबंदियों से निमटना पड़ा। उन्होंने कहा कि इन पाबंदियों का नतीजा भारत समेत दीगर मुल्कों की तरफ से जवाबी कार्रवाई की शक्ल में बरामद हुआ और इनसे दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में तौसी की तवील अरसे से जारी ख्वाहिश को जग पहुंची। जनाब गोयल ने आसियान ब्लॉक से ये भी कहा कि वो भारत से की जाने वाली दरामदात को एफटीए के दो तरफा रियायत की इजाजत दे ताकि आसियान के हक में तिजारत का अदम तवाजुन खत्म किया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि तकरीबन $80 अरब की हालिया तिजारत की वजह से भारत आसियान खित्ता आलमी सतह पर सबसे बड़े तिजारती इलाकों में से एक है। जनाब गोयल ने महसूलात में कमी के जरिए तिजारत में इजाफा करने के बजाय मुनसिफाना, मसादियाना, शफाफ, दो तरफा और सबकी शमूलियत वाली तिजारत की अहमियत को दोहराया। प्रसार भारती ने कहा है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी की नशरियात की इस्लाहात उभरती हुई टेक्नोलॉजी और नए मौके के लिए राह हमवार कर रही हैं। प्रसार भारती ने वजाहत की है कि हाल ही में डीडी के सिलचर और डीडी के कलबुर्गी के बारे में हालिया गलत खबरें उसके इल्म में आई हैं। उसने वजाहत की है कि फरसूदा एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर को खत्म करने से मुताल्लिक खबरों को गलत तरीके से पेश किया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कल से किर्गिज जमहूरिया, कजाकिस्तान और आर्मेनिया का 4 रोजा दौरा करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 2 रोजा दौरे के लिए कल किर्गिज जमहूरिया पहुंचेंगे। वजीर खारजा की हैसियत से मुल्क का उनका ये पहला दौरा होगा। किर्गिज जमहूरिया के सदर से मुलाकात के अलावा वो किर्गिस्तान के वजीर खारजा के साथ बाहमी मुलाकात भी करेंगे। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और डेनमार्क ने 4 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं और अपने ताउन और इश्तराक को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। यूपीएससी ने प्राइवेट सेक्टर के 31 माहिरीन को मरकजी सरकार के आला ओहदों के लिए मुंतखब किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जमोई हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल बनाने के लिए 974 कैनाल से ज्यादा आराजी भारत की हवाई अड्डों से मुताल्लिक अथॉरिटी को मुहैया करने का फैसला किया है। मुल्क में कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक 94 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 97.98% हो गई है, जो पिछले साल मार्च के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा शरह है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आसियान मुल्कों पर जोर दिया है कि वो रुकावटें दूर करें और तीसरे फरीक के हाथों
آزادانہ تجارتی سمجھوتے کے غلط استعمال کی روک تھام کرے۔ آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔